गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अनुवाद करने के नियम, अनुवाद का क्रम सीखा। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या वे दिल्ली पहुंच चुके हैं? क्या माताजी खाना बना चुकी हैं? तुम स्कूल कब पहुंच गए हो? उन्होंने समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ा है? इन वाक्यों में हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप लोगों को पहले से ही इसका अर्थ पता है कि इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, यस आर नो टाइप और विवरणात्मक अर्थात क्वेश्चन वर्ड से, जिनका उत्तर वर्णनात्मक होता है, कुछ बताना, कथन। क्या वे दिल्ली पहुंच चुके हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ ये यस आर नो टाइप अर्थात इसका उत्तर हाँ या ना में देना होगा। तो क्या यहाँ पहले आया है, तो हम सहायक्रिया के द्वारा ही इसका क्या करेंगे, अनुवाद बनाएंगे। तो चूंकि यहाँ क्या वे बहुवचन है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। क्या वे दिल्ली पहुंच चुके हैं? हैव दे रीच्ड दिल्ली? क्या माताजी खाना बना चुकी हैं? यहाँ माताजी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हैज का प्रयोग होगा। हैज द मदर कुक्ड द फूड? तुम स्कूल कब पहुंच गए हो? यहाँ यू आया है, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो चूंकि अब यहाँ यस आर नो टाइप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है बल्कि कथनात्मक है। तुम स्कूल कब पहुंच गए हो, तो इसका उत्तर हमें देना होगा। तो कब के लिए हम व्हेन का प्रयोग करेंगे पहले, व्हेन, फिर यू के साथ हैव आता है, तो व्हेन हैव यू रीच्ड स्कूल? उन्होंने समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ा है? उन्होंने समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ा है? वाई, क्योंकि लिए यहाँ वाई आएगा। वाई हैव दे नॉट रेड द न्यूज पेपर? अनुवाद का नियम है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी अलग से कुछ नहीं लगती। हैज और हैव का कर्ता से पहले प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया की, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरे प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द हैज या हैव से पहले प्रयोग होता है, अर्थात हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, विच, इनका प्रयोग जो है पहले आएगा। इसके बाद हैज और हैव का प्रयोग आएगा, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म। वाक्य के अंत में इंट्रोगेशन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अनुवाद का क्रम इस प्रकार रहता है, अगर वह यस और नो टाइप को सेंटेंस है तो हैज हैव पहले आएगा, इसके बाद हैज या हैव में से कोई पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर। और अगर क्वेश्चन वर्ड से है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे, फिर हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो नॉट का भी प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अन। इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज 1 दी गई है। फिर एक्सरसाइज 2 जो है मिसलिनियस है, और इसके बाद बी एक्सरसाइज जो दी गई है वह अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है, जिससे आप दोनों तरफ से जो है अनुवाद करना सीख सकें, अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में। चलिए एक्सरसाइज 1 को मैं एक बार बता देता हूं। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। क्या उसने सिनेमा देखा है? अब उसने के लिए यहाँ एक के लिए आया है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही का प्रयोग होगा। चूंकि क्या पहले आएगा तो आया है, तो इसके लिए हैज का प्रयोग पहले होगा। हैज ही सीन द सिनेमा? हैज ही सीन द सिनेमा? क्वेश्चन मार्क।
तुमने इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया है। अब चूंकि तुमने आया यू है, इसके साथ हैव का प्रयोग होगा, और क्यों बीच में आया है प्रश्न शब्द, तो पहले क्यों की अंग्रेजी लाएंगे व्हाई, इसके बाद यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, इसलिए हैव आएगा। व्हाई हैव यू नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया होगा, तो व्हाई हैव यू नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन। क्या मैंने तुम्हें निमंत्रित नहीं किया है। यहाँ क्या पहले आ गया तो इसका मतलब है या हैव पहले आएगा, तो चूंकि मैंने है आई के लिए है, तो आई के लिए हैव का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा हैव आई। अब चूंकि यहाँ निगेटिव है तो नॉट का भी प्रयोग होगा, हैव आई नॉट इनवाइटेड यू। क्या मैंने तुम्हें निमंत्रित नहीं किया है, हैव आई नॉट इनवाइटेड यू। क्या यात्री रेलवे स्टेशन कब पहुंच गए हैं, यात्री रेलवे स्टेशन कब पहुंच गए हैं। अब यहाँ यात्री पहुंच गए हैं में बिंदु है, आप जान रहे हैं, इसके मतलब प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल, इसका मतलब क्या होगा हैव का प्रयोग होगा। अब यात्री माने पैसेंजर, तो कब की अंग्रेजी व्हेन हैव द पैसेंजर्स रीच्ड रेलवे स्टेशन। व्हेन हैव द पैसेंजर्स रीच्ड रेलवे स्टेशन। सांप ने तुम्हें कब काट लिया। अब सांप है ने तुम्हें कब काट लिया है, तो सांप यहाँ आया है, तो इसलिए सांप के लिए क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, अर्थात सांप एक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हैज का प्रयोग आएगा। कब व्हेन हैज द स्नेक अब बीटन यू, काट लिया वर्ब का थर्ड फॉर्म। When has the snake beaten you? तुम्हारे पिताजी ने पैसा कहाँ जमा किया है। अब तुम्हारे पिताजी थर्ड पर्सन सिंगुलर, कहाँ के लिए वेयर आएगा, वेयर हैज योर फादर जमा करना का डिपॉजिटेड द मनी। वेयर हैज योर फादर डिपॉजिटेड मनी। तुम आंखों की जांच कहाँ करा चुके हो। यहाँ तुम आया है तो क्या होगा हैव का प्रयोग होगा। वेयर हैव यू एग्जामिन्ड योर आइज। क्या उन्होंने ट्रेन पकड़ ली है, उन्होंने, तो क्या हो जाएगा हैव दे कॉट, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट आ जाएगा, हैव दे कॉट द ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम इन अंग्रेजी के अनुवाद को एक्सरसाइज मैंने बता दिया, आप इसको कर लेंगे। और इसके बाद एक्सरसाइज 2 जो मिसलेनियस है और नीचे जो अंग्रेजी से हिंदी में करना है उसको भी आप जो है हिंदी में अनुवाद कर लेंगे। और इसका वीडियो, इसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप आप लोग हमें करेंगे। थैंक यू।